लिंग कैसे खड़ा होता है? जब एक पुरुष यौन उत्तेजित होते हैं तो लिंग में मौजूद रक्त वाहिकाएं शिथिल हो जाते हैं और फिर खुल जाते हैं, जिससे पेनिस में ब्लड भर जाता है। उच्च दबाव में फंसा हुआ रक्त पेनिस में इरेक्शन उत्पन्न करता है। इजाकुलेशन केंद्रीय तंत्रिका द्वारा नियंत्रित एक रिफ्लेक्स प्रक्रिया है। आज हम लोग विस्तार से जानेंगे लिंग कैसे खड़ा होता है और टाइट होता है, इसके अंदर की संरचना क्या है, कैसे इजाकुलेशन होते हैं। दोस्तों, लिंग पुरुष का यौन अंग है। सॉफ्ट इसका सबसे लंबा हिस्सा होता है। सर या ग्लैंड सॉफ्ट के अंत में होते हैं। सर की नोक पर छेद होते हैं जहां से मूत्र और बीर्ज निकलते हैं। पेनिस के अंदर दो सिलेंडर के आकार के चैम्बर होते हैं जिन्हें कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहा जाता है, जो लिंग की लंबाई को बढ़ाते हैं। उनके पास रक्त वाहिकाओं, उत्तक और खुले पॉकेट का जाल होते हैं। मूत्रमार्ग ट्यूब, स्पॉन्ज उत्तक, कॉर्पस स्पॉन्जियसम, जहाँ से मूत्र और बीर्ज बाहर आते हैं, वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा के साथ नीचे से चलती है। स्तंभन उत्तक, दो मुख्य धमनियाँ और कई नसें रक्त को अंदर और बाहर ले जाते हैं। नार्व आपके शरीर के अन्य हिस्से से संदेश को प्रसारित करता है। आपने आदमी के लिंग की शारीरिक संरचना जान ली। चलिए अब बात करेंगे मनुष्य का लिंग खड़ा कैसा होता है, यानी इरेक्शन कैसे होते हैं और कैसे इंसान का लिंग देर तक खड़ा रहता है। लिंग के खड़े होने की शुरुआत संवेदीय और मानसिक उत्तेजना से शुरू होता है। आपके दिमाग से पेनिस में इरेक्शन होना शुरू होते हैं। यौन उत्तेजना के दौरान तंत्रिका संदेश लिंग को उत्तेजित करना शुरू करते हैं। आपने ऐसा कुछ देखा, महसूस किया, सूंघा, सुना या सोचा जो उत्तेजना से जुड़ा हो, तब आपकी नसें आपके लिंग में रक्त वाहिकाओं को रासायनिक संदेश भेजती है, जिससे धमनियाँ रिलैक्स होते हैं और अधिक रक्त प्रवाह को अंदर आने के लिए ओपन करते हैं, जिससे रक्त को अंदर आने और खुले स्थानों को भरने की अनुमति मिलती है और उसी समय नसें बंद हो जाते हैं। एक बार जब ब्लड पेनिस में होता है तो दबाव उसे कॉर्पोरा कैवर्नोसा के भीतर फंसा देता है, जिससे आदमी का लिंग खड़ा हो जाता है और कुछ देर के लिए खड़ा भी रहता है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा के आसपास की झिल्ली पेनिस में इरेक्शन को बनाए रखते हुए रक्त को कॉर्पोरा कैवर्नोसा में फंसाने में मदद करता है। जब लिंग में मांसपेशियां में संकोचन होते हैं तो रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है और नसें खुल जाती है, तो मर्द का लिंग भी नरम हो जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे इरेक्शन के बाद स्खलन कैसे होता है। यौन उत्तेजना और घर्षण उन आवेगों को प्रदान करते हैं जो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। स्खलन केंद्रीय तंत्रिका द्वारा नियंत्रित एक रिफ्लेक्स क्रिया है। ये तब शुरू होती है जब यौन क्रिया उत्तेजना के चरम स्तर तक पहुंच जाते हैं। इसके दो चरण है। पहले चरण में जब आप उत्तेजित होते हैं तो नलिकाएं, जिसे बास डिटेंस कहा जाता है, मूत्र मार्ग के पीछे से वृषण से शुक्राणु निचोड़ लेती है। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल बीर्ज में तरल पदार्थ छोड़ती है। इस स्तर पर स्खलन को नहीं रोका जा सकता। दूसरे चरण में मूत्र मार्ग शुक्राणु और द्रव्य मिश्रण को अपने पास ले आते हैं। फिर यौन उत्तेजना की ऊंचाई पर यह आपकी रीढ़ की हड्डी को संकेत भेजता है, जो बदले में आपके लिंग के आधार पर मांसपेशियां को संकेत भेजते हैं, जिससे लिंग के आधार पर मांसपेशियां हर 0.8 सेकेंड से सिकोड़ते हैं और बीर्ज को तेज आवेग के साथ लिंग से बाहर निकालने के लिए मजबूर करते हैं। ये फोर्स लिंग से बीर्ज को क्लाइमैक्स के रूप में बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।